कहा यह जा रहा है कि क्या ये एक खतरे की घंटी बजा दी फॉर द यूएस। तो बेसिकली इंडिया चाइनीज को ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को परसू करते हैं, हम अमेरिका के हाथों में नहीं खेलेंगे। एक नए जिसे कहते हैं कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की शायद शुरुआत है। तो भारत, दुनिया ये सोच रही है कि भारत जो है वो अब चीन और रूस के मिलकर कोई ब्लॉक बनाने जा रहा है। सारी रिसोर्सेज, सारी प्रोडक्शन, उसमें अब इंडिया भी इज अ मेजर प्लेयर। यह कि पाकिस्तान का जो शायद डिफेंस है वो इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकेगा। लग ये रहा है कि पाकिस्तान के बारे में चाइना के अंदर ये व्यू है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बड़े मोहब्बत बड़े अंदाज से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वेलकम किया और उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया जो हैं वो दो बड़ी सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं, हम दुनिया के पॉपुलस कंट्रीज हैं और हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोस्त हो जाएं और हम नेबर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जो हैं उनको हर कीमत पे ये जो सिग्नलिंग दे रहे हैं इसमें अमेरिकन जो हैं वो गुस्से में हैं। वो अमेरिकन गुस्से में, यार तुम तो हमारे दोस्त थे, एससीओ तो एंटी अमेरिका ब्लॉक है, तुम इसका क्यों हिस्सा बने हुए हैं। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी कि चाइना और इंडिया जो है ना दे एक्सरसाइज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड द कंट्रीज विच एक्सरसाइज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनको तो कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, हमें तो कोई परवाह नहीं है किसी की। तो बेसिकली इंडिया चाइनीज को ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को परसू करते हैं, आप फिक्र ना करें हमारे बारे में, हम अमेरिका के हाथों में नहीं खेलेंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया जो है वो और चाइना अगर मिल जाते हैं, इफ दे बिकम पार्टनर्स, तो वो कहेंगे जी हमें तो जरूरत ही कोई नहीं है अमेरिकन की, फ्रेंच की, ब्रिटिश की, हम तो सारे मामलात इस खत्ते में खुद कर लिया करेंगे। अब इंडियंस कहते हैं कि जनाब ये 2.8 बिलियन का इलाका है, यानी कि आई थिंक 1.4 बिलियन इंडियंस हैं, 1.4 बिलियन जो है वो चाइनीज हैं। तो हमारे लिए तो हमें तो इस चीज को देखना चाहिए। एक नए जिसे कहते हैं कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की शायद शुरुआत है। कहा यह जा रहा है कि क्या ये एक खतरे की घंटी बजा दी फॉर द यूएस। तो मेरे ख्याल में शायद ये तो बिल्कुल एक शुरुआत है, लेकिन अगर हम पुतिन और शी जिनपिंग की बात करें तो एक लंबी हिस्ट्री चलती हुई आ रही है उनकी, जिसे कहते हैं एज ए लीडर, एज ए वर्ल्ड लीडर, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ चाइना एंड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तकरीबन इसी तरीके का नंबर नरेंद्र मोदी साहब का भी है। ऑलमोस्ट उनको भी कोई मेरे ख्याल 10 या 11 साल होने वाले हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इस कुर्सी पर बराजमान है। तो उन्होंने भी दुनिया की मतलब इन 10 या 11 सालों में एज ए प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने टेस्ट की, बहुत सारी ऊंच नीच देखी। हाँ, वो भी देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट विजिट किया उन्होंने G20 को होस्ट किया, मतलब और जिसे कहते हैं कि हाईएस्ट ग्रोथ हासिल की उनके मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टरशिप में। इसके साथ साथ अपनी इकोनॉमी को 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की तरफ वो लेके चले गए। उसका जो जिसे कहते पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया, पॉवर्टी जो है उससे ज़्यादातर लोगों को बाहर निकाला, मिडिल क्लास बढ़ाई है उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने मजबूत किया, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल बेस बेहतर की, मेक इन इंडिया का एक कॉन्सेप्ट वो लेके आए जो मेरे ख्याल में बड़ा वेलकम किया गया फ्रॉम द इंडियन नेशन उनकी इस बात को, और बहुत सारी चीजें। लेकिन इंडिया के ऊपर प्रेशर आया। बट अब जो एससीओ में ये 3 लीडर्स मिले हैं, इसके बाद ऐसा लगता है कि जो प्रेशर अमेरिका ने क्रिएट किया था उसके अंदर कमी आएगी और गालिबन ये प्रेशर जो है अब ये मूव करता हुआ इट विल गो टूवर्ड्स द यूएस। उसकी वजह यह कि यार चाइना मतलब दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है,
4 से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी चीन की, हिंदुस्तान की है, फिर रशिया की है। तो अगर ये तीनों मिल जाए तो ये तो फिर अमेरिका का एक मतलब तोड़ है, विदाउट मतलब वॉर, विदाउट एनी अदर थिंग। लेकिन अगर ट्रेड की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, ये बात कि वेस्ट यानी यूरोप कब तक अमेरिका का मतलब साथ देता है या फिर उनकी जो वो कहता है वो करता है, ये पता नहीं है अभी फिलहाल। लेकिन मेरे ख्याल में वो भी उनकी भी इकोनॉमीज डाउन हुई हैं उन कंट्रीज की, उनको भी मार्केट्स तो चाहिए। और मार्केट्स कौन सी है? मार्केट है जी हिंदुस्तान। तो ये तो एक बहुत एक ह्यूज किस्म का, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का ब्लॉक बन सकता है। तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जी एक बड़ा प्रेशर क्रिएट किया है और गालिबन मोदी साहब 7 साल के बाद उन्होंने ये दौरा किया है। 7 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। और दूसरी बात, जो अलास्का में मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप एंड व्लादिमीर पुतिन की, तो उसमें एज ए जिसे कहते हैं कि कॉन्कर्ड, एज ए फातेह पुतिन निकले हैं और उन्होंने जिसे कहते हैं कि बड़ा रेड कारपेट बिछाया गया उनके लिए और बड़े मतलब जैसे बिछे जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो ये चीजें दुनिया ने देखी। इसका मतलब ये है कि रशिया अपनी एक पावर जो उनकी है वो ज्यादा बढ़ाई है उन्होंने। फिर चीन के पास एक मिलिट्री पावर के साथ साथ इकोनॉमिक पावर भी उनके पास बहुत अच्छी है। अगर अब इंडिया की मार्केट भी आपस में ये शेयर करना शुरू कर देते हैं तो मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जब से रशिया, चाइना और इंडिया के हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग हुई है एससीओ समिट में, तब से लेकर अब तक जो अमेरिका और यूरोप के जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं उन सब ने ये खबर को कवर किया है और इस पर बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है। और उसका रीज़न ये है कि जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तब से लेकर अब तक पूरा वेस्ट इस बात की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से रशिया को आइसोलेट किया जाए, रशिया पर दबाव बनाया जाए और साथ ही साथ कुछ हद तक भारत पर भी दबाव बनाया जाए। लेकिन इस मीटिंग के बाद एक चीज़ तो साफ हो गई कि दबाव अगर किसी पर है तो वो वेस्ट पर है, ना कि रशिया, चाइना या फिर इंडिया पर। और इसके साथ ही साथ क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का चाइना और रशिया के साथ खड़ा होना कहीं ना कहीं वेस्ट की पोजीशन को कमज़ोर करता है। और इससे ये भी पता चलता है कि जो वेस्ट की पॉलिसीज़ हैं वो इंक्लूसिव और वाइब्रेंट नहीं है। और इसी का नतीजा आज देखा जा रहा है। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर अननेसेसरी दबाव बनाने की कोशिश करी, उससे ना सिर्फ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो अमेरिका की थी वो खतरे में पड़ गई, बल्कि अब रशिया पहले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे लग रहा है। साथ ही साथ चाइना भी एक रेस्पॉन्सिबल प्लेयर की तरह दिख रहा है। और इस सब के बीच में जो सबसे बड़ा लूज़र है वो अमेरिका और यूरोप ही है, स्पेशली अमेरिका। और डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर अब बहुत ही ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है खुद डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि आने वाले समय में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली तो अमेरिका बहुत ही ज़्यादा बैकफुट पर जा सकता है, जो कि अमेरिका के लिए एक नाइटमेयर साबित होगा। वहीं बात करें भारत की तो भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमेशा से ही प्रैक्टिस करता आया है और वो अभी भी वही करता दिखाई दे रहा है।